नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया हुआ ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और बता दें कि यूपी पीसीएस और आरओ में जो निबंध लिखने के लिए आता है उसके लिए आप लोगों के लिए क्या है, तो आप लोग पहले तो पीसीएस सिंप्लीफाई जो टेलीग्राम चैनल उससे जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में आपको 10 जो है कि टॉप 10 जो है कि निबंध आपको बताया जाएगा। जो टॉप 10 टॉपिक होगा, जो निबंध जो है कि 100% है वो लिखने के लिए आएगा पीसीएस और आरओ में। टॉप 10 जो है कि ऐसे निबंध लिखने के लिए आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक जो है कि इंपॉर्टेंट है, जो आरओ और यूपी पीसीएस में निबंध लिखने के लिए आ सकते हैं। तो आप लोग पहले टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए और आप वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको एसे का फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, क्या फॉर्मेट क्या होता है, सब आपको बताया जाएगा। तो और फॉर्मेटिंग करने के लिए सिखाया जाएगा कि कैसे निबंध को लिखा जाता है, क्या होता है, और आप लोगों को डेली एक निबंध लिखने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जो आज का निबंध है, आज का जो लेख है वो कैसे क्या दिया है देख लेते हैं। उससे पहले कल्पमेधा में देख लेते हैं। बिना प्रशंसा किए किसी को प्रसन्न की नहीं किया जा सकता, बिना असत्य भाषण किए किसी की भी प्रशंसा नहीं की जा सकती है, तो ये जॉनसन ने कहे। तो देखा जाए तो अभी जो वैज्ञानिकों के मुताबिक क्या हुआ है, तो बदलाव का असर स्थानीय तपिश यानी लोकल वार्मिंग के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में इस बार 1 महीने ज़्यादा प्रचंड गर्मी और लू चलने की वजह से क्या इसे लोकल वार्मिंग बताया जा रहा है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है, आगे क्या कह रहे हैं लेखक, इसमें क्या कह। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो ऋतु चक्र में बदलाव को वैज्ञानिक इंसानी मनमानी का परिणाम बता रहे हैं। उनके मुताबिक बेतरतीब तथा कथित विकास की वजह से जलवायु परिवर्तन की समस्या आई है। इससे देश दुनिया में अनेक नई समस्याएं आए दिन पैदा हो रही हैं। इससे ऋतुओं का स्वभाव ही नहीं, बहुत कुछ बदल गया है। इंसान के साथ वनस्पतियां, जीव जंतुओं का स्वभाव भी बदलने लगा है। सबसे खतरनाक असर शहरों में लोगों की नींद पर पड़ रहा है। गर्मी का दौर लंबा चलने लगा है तो विकट शीत भी कपाने लगी है। इसी तरह बरसात की अति हो गई है। अब उन इलाकों में भी विकट बरसात होने लगी है जो रेगिस्तान माने जाते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन बदलावों का असर स्थानीय तपिश यानी लोकल वार्मिंग के रूप में देखा जा रहा है। तो जो हम लोग के आसपास जो बदलाव हो रहा है उसको वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्या है, लोकल वार्मिंग है। ठीक है, लोकल वार्मिंग है, जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको जो स्थानीय रूप में हो रहा है, तो उसको वैज्ञानिकों का मानना क्या है कि ये क्या है, लोकल वार्मिंग के रूप में देख रहे हैं। दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में इस बार 1 महीने से ज़्यादा प्रचंड गर्मी या लू चलने की वजह से लोकल वार्मिंग बताया जा रहा है। क्लाइमेट सेंट्रल की स्लीपलेस नाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 23 के बीच दिल्ली के अलावा पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के शहरों में वर्ष में करीब 50 से 80 ऐसी अतिरिक्त रातें दर्ज की गई हैं जब तापमान 25 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। यह जलवायु परिवर्तन का असर है जो लोकल वार्मिंग के रूप में देखा जा रहा है। लोकल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा असर मुंबई में देखा जा रहा है, जहाँ पिछले वर्ष 65 अतिरिक्त गर्म रातें दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल और असम जलवायु परिवर्तन का असर लोकल वार्मिंग के रूप में देखा जा रहा है। इससे इन राज्यों के जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़ और सिलीगुड़ी का औसत 40 रातों का तापमान पिछले कई सालों से 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गंगटोक, दार्जिलिंग, शिमला और मैसूर में इसी साल औसतन 35 रातों का तापमान क्या है, सामान्य से ऊपर रहा है। इस वर्ष दिल्ली क्षेत्र में 40 दिन बाद दिल्ली का तापमान 40 डिग्री से नीचे आया। इसके पीछे वजह क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं बल्कि लोकल वार्मिंग है। एक ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन होता है। एक लोकल वार्मिंग होता है, तो लोकल में आप लोगों को जो आपके आसपास जो जलवायु परिवर्तन उसको क्या करते हैं, उसको जलवायु जो क्या बोलते हैं इसको, तो इसको लोकल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, और जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वैश्विक जलवायु परिवर्तन होता है। तो आप लोग से समझ गए होंगे वर्ड से भी नहीं, बल्कि जिसमें क्या होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ का अभाव, बरसात न होना और अल नीनो का असर तो है ही। ऊंची इमारतों और सकरी गलियाँ हैं जिसकी वजह से रात के वक्त वायुमंडल के अतिरिक्त गर्मी निकल नहीं पाती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई के किए गए अध्ययन के मुताबिक उप शहरों के ग्रामीण इलाकों का तापमान शहरों की अपेक्षा क्या है, तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रहा है, जबकि रात का तापमान 12 डिग्री तक कम दर्ज किया गया है। इसकी वजह घरों की बनावट है, उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी है। अगर गाँव की तरह शहरों के मकान भी एक मंजिला बनने लगे तो शहरों के तापमान में 3 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होगी, तो कमी हो सकती है। बताया जा रहा है कि सक्रिय गलियाँ, बंद कमरे, वायुमंडल में कार्बन की ज़्यादा मात्रा भी लोकल वार्मिंग की क्या है, वजह हो सकती हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं इसमें लेखक। लोकल वार्मिंग के विपरीत असर की वजह शहरों में वन क्षेत्र का लगातार कम होते जाना है। दिल्ली में ही पिछले 15 सालों में करीब 103.79 हेक्टेयर वन क्षेत्र का विकास हुआ है, जो पर्यावरण के नज़रिए से बेहद कम है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट द्वारा किसके मुताबिक, तो पहला जो इंडियन स्टेट ISFR आया था 1987 में आया था। ठीक, 1987 में आया था, और शायद ये हर 2 साल पर आता है, हर 2 साल पर ये रिपोर्ट आता है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो रिपोर्ट के मुताबिक क्या है,
दिल्ली का वन क्षेत्र करीब 195 वर्ग किलोमीटर है, मगर सरकारी दस्तावेज में यह महज 103 क्या है, महज 103 वर्ग मीटर दर्ज है। शोध के मुताबिक दिल्ली में इतनी प्रचंड गर्मी पड़ने का दूसरा बड़ा कारण अरावली पहाड़ियों का उजाड़ना है। क्या अरावली पहाड़ियों का उजाड़ना? तो आप लोग कमेंट करिएगा कि अरावली पहाड़ियाँ कहाँ पर है, ठीक है, और इसका क्षेत्र क्या है, कहाँ से कहाँ तक रहता है। पहाड़ी और हरित क्षेत्र का लगातार कम होते जाना है। पिछले 40 वर्षों में अरावली और उसके आसपास बेतहाशा खनन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद दिल्ली परिक्षेत्र को जो प्राकृतिक संसाधनों में कभी भरा पूरा था, खनन माफिया और राजनेताओं के गठजोड़ से उजाड़ दिया गया है। इससे जैव विविधता का नाश क्या हो रहा है, जैव विविधता का नाश हो रहा है और धरती और हवा असंतुलित हुए हैं। अगर गर्मी के 3 महीनों का आकलन करें तो पता चलता है कि स्थानीय स्तर पर पर्यावरण को खराब करने के लिए महज कल कारखाने, वाहन और पराली का धुआं नहीं, बल्कि खनन से उड़ने वाली धूल भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार रही है। हैरानी की बात है कि भूमाफिया और खनन माफिया का संरक्षण एनसीआर प्रशासन के जरिए होता रहा है, वरना क्या वजह है कि दिल्ली के अरावली क्षेत्र के 200 किमी से सक्रिय खनन माफिया के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। आंकड़ों के मुताबिक अवैध खनन की वजह से अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित 30 पहाड़ क्या होते तो गायब हो चुके हैं। इसलिए राजस्थान की तरफ से आने वाली गर्म हवा को रोकना क्या हो तो कठिन हो गया है। अरावली पर शोध करने वाले शोधार्थियों के मुताबिक अगर अरावली में खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले वक्त में रेगिस्तान दिल्ली तक पहुंच सकता है। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए क्या है तो जीवनदायिनी है, मगर शासन यह बात मानने और समझने को तैयार नहीं है। इसलिए आने वाले वक्त में गर्मी और लू का दौर और भयंकर हो सकता है। दिल्ली की सीमा राजस्थान और हरियाणा से सटी होने की वजह से पश्चिमी हवा सबसे पहले दिल्ली की सीमा से सटे गांवों पर असर डालती है। आज़ादी के बाद दिल्ली क्षेत्र में इंसानी बसावट को बेतरतीब तरीके से बढ़ाया गया है। भवन निर्माण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ती गई है। गौरतलब है कि पिछले 4 दशक में दिल्ली एनसीआर में लोकल वार्मिंग की समस्या और उससे होने वाली दुश्वारियां तेजी से बढ़ी हैं। इससे हजारों लोग रक्तचाप और मधुमेह जैसी खतरनाक बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। मांसपेशियों की संरचना पर असर पड़ने लगा है। इससे बच्चे और बूढ़े लोगों से मौत का जोखिम बढ़ गया है। मगर शासन का जैव विविधता के हो रहे विनाश की फिक्र नहीं है। दिल्ली सहित देश के तमाम शहरों में प्राकृतिक क्षेत्रों को बढ़ाने की अपेक्षा उन्हें उजाड़ने का काम चलता ही रहता है। एक अध्ययन के मुताबिक दिल्ली परिक्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की एक बेवजह बेतरतीब कॉलोनियों का बनना है। वही कूड़े के पहाड़ों, लोहे और प्लास्टिक का हजारों टन कचरा जो इधर उधर बिखरा रहता है, उससे भी जलवायु का संतुलन बढ़ रहा है। स्थानीय स्तर पर पर्यावरण को बेहतर तरीके से संतुलित रखना बेहद जरूरी है। सवाल है कि बेतहाशा विकास के दौर में जब हम अपने होटलों में ही कैद होकर रह गए हैं, क्या लोकल वार्मिंग से बढ़ रही दुश्वारियों को कम करने में अपना फर्ज निभाने के लिए आगे आएंगे? जल, जंगल, जमीन और जानवर के प्रति संरक्षण की भूमिका में खुद को ला पाएंगे? उन सरकारी नियमों और निर्देशों का पालन करने की समझदारी निभाएंगे जो गर्मी को न बढ़ने देने के लिए बनाए गए? तो देखिए लेखक अंत में कितनी अच्छी बात कही है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE के दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में किए गए अध्ययन के मुताबिक उक्त शहरों में के ग्रामीण इलाकों का तापमान क्या है, शहरों की अपेक्षा 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रहा है, जबकि रात का तापमान 12 डिग्री तक क्या हुआ है तो कम दर्ज किया गया है। इसकी वजह घरों की बनावट, उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली क्या है तो सामग्री भी है। अगर गाँव की तरह शहरों के मकान भी एक मंजिला बनने लगे तो शहरों के तापमान में 3 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हो जाएगी तो कमी हो सकती है। बताया जा रहा है कि सकरी गलियाँ, बंद कमरे, वायुमंडल में कार्बन की ज़्यादा मात्रा भी लोकल वार्मिंग की क्या है तो वजह हो सकती है। तो हमने बताया ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और लोकल वार्मिंग क्या होता है। तो ग्लोबल जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन उसको क्या बोलते हैं, उसको ग्लोबल जलवायु परिवर्तन बोलते हैं या वार्मिंग बोलते हैं, या जो लोकल होता है तो लोकल हम लोग के जो आसपास जो जलवायु परिवर्तन होता है तो क्या बोलते हैं, लोकल वार्मिंग बोलते हैं। उसमें किस वजह से तो देखिए तो कार्बन की ज़्यादा मात्रा है, गाड़ियाँ अधिक है, कल कारखाने से निकलने वाले धुएँ हैं। तो देखा है तो इससे जो है कि जलवायु को काफ़ी ज़्यादा जो है कि हमारे आसपास जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें और इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।